राम राम जी। कैसे हैं सभी। देखो त्योहारों का दौर दौर शुरू हो चुका है ना भाई। और आप देख रहे हो मैं कोने में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग पे अब मैंने ब्लॉग बनाना जो शुरू किया है। तो ब्लॉग में मैं कभी ओढ़ने में रहती हूँ, कभी मैं बिना ओढ़ने के भी बनाती हूँ, साड़ी में भी बनाती हूँ। तो पहले तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो जी, मैंने ये ब्लॉग ना इसलिए नहीं बनाया था कि भाई मैं कभी खाना खा रही हूँ, अभी ये किया, अभी वो किया, सारा वो सब डालूँ, नहीं। मेरा ये था कि मैं कुछ मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे तो 1-1.5 मिनट की वीडियो बनती है, फेसबुक पे भी रील में भी 1-1.5 मिनट की बनती है। यहाँ पे हम थोड़ा देर तक बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बात करने आई हूँ अपना पहनावा, हमारा पहनावा। मैं हूँ गुर्जर। अब देखो, गुर्जर जो हमारा शब्द है, इस पे भी बहुत सारी लोगों में भ्रांति है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, फलाना नहीं। तो भाई हमारे जो गुर्जर हैं, हम लोग भारत देश के अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं। ठीक है। अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर जो संख्या है, जो बड़ी संख्या है, वो है दिल्ली एनसीआर में। आप हरियाणा जो दिल्ली से टच है उसको, यूपी जो दिल्ली से टच है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पर गुर्जर। तो जो यहाँ का दिल्ली एनसीआर का जो गुर्जर है ना, वो जो पहनावा पहनता है, मैं उसे प्रमोट करती हूँ। उसमें है घाघरा, कमीज और ये ओढ़ना। तो मैं घाघरा कमीज की भी आपको इसमें कभी न अब वो डालूंगी वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो जो वो घाघरा, अब लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि आपको कैसे पता कि हमारे यहाँ यही पहना जाता था। जो आज की जनरेशन है वो ये कहती है कि आपको कैसे पता यही पहना जाता था। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब वो ये भी कहते हैं कि आप दादी हो, आपकी उम्र नानी की है, आपको ये सब नहीं बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं रहना चाहिए। एक तरफ तो कहते हो मैं दादी नानी हूँ, और एक तरफ आप कहते हो कि भैया आपको कैसे पता। तो भाई मुझे ऐसे पता है कि जब मैं दादी नानी हूँ तो मेरी माँ तो परदादी बन गई होगी, परनानी बन गई होगी, है ना। और मैंने अपनी नानी भी देखी है, मैंने अपनी दादी भी देखी है, इवन मैंने तो अपनी नानी की माँ, मतलब मेरी माँ की नानी भी देखी है। 100 साल से ऊपर होके गई थी वो। उनको मैंने इसी लिबास में देखा है। और क्योंकि मुझे शौक़ रहा है शुरू से ही, मतलब अपने कल्चर के बारे में जानने का, हमारा कल्चर कैसा है, हम कहाँ से आए थे, हम क्या खाते हैं, ये सब चीज़ का मुझे बड़ा शौक़ है। तो हमारे यहाँ पे ना, जैसे अभी बरसात हो रही है, आप देख रहे हो, बरसात के बाद भादव लग जाएगा, भादव के बाद ना धूप निकलती है, तो कपड़े जो अंदर रखे होते हैं उनको सुखाया जाता है, सर्दी के कपड़े वो सब नीचे, उनको थोड़ी धूप लगाई जाती है, क्योंकि उमस उमस से ना थोड़ा वैसे हो जाते हैं कपड़े, नमी नमी से आ जाती है। तो मम्मी हमारी ना घाघरा निकालती थी, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। घाघरा और पिटारा होता था छोटा सा, जिसको हम बुकचा कहते हैं, जिसमें ज्वेलरी रखी जाती थी। उसमें मम्मी की चांदी की जेवर होते थे। उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो घाघरा बड़ा अच्छा लगता था। तो मम्मी मतलब पूछती थी उनसे कि भाई ये क्या है। तो मम्मी कहती थी ये हमारा पहनावा है जो हम पहनते थे। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं पहनते। तो कहने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो हम कहीं भी खेत में जाना, कहीं पे भी जाना तो दिक्कत होती थी। तो जब सबने छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। लेकिन मैंने एक निशानी के तौर पे रखा है कि भाई मैं, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि हम ये पहनते थे। और उन्होंने एक ओढ़ना भी रखा हुआ था, ओढ़ना था साटन का, बड़ा प्यारा ओढ़ना, बहुत सुंदर। तो वो मेरी मम्मी की जो नानी सास थी, उन्होंने उनको दिया था मुँह दिखाई में। ऐसे ही मुझे भी एक ओढ़ना मेरी नानी सास ने दिया था मुँह दिखाई में, वो मैंने रखा हुआ है, वो पहला ओढ़ना मिला था मुझे। तो भाई वहाँ पे अब वो हमें पता चल गया भाई ये पहना जाता था। बड़ा सुंदर घाघरा है मम्मी का, नीले रंग का है, उस पर छींट है, मल्टी कलर छींट है उसके ऊपर, बड़ी अच्छी गोट वोट लगा के, और बहुत सुंदर। तो मैं कहती मम्मी पहन के दिखाओ। तो मम्मी पहन के दिखाती थी, तो फिर कहते ऐसे पहनते थे इसको हम, और ऐसे ही नीचे पैरों में चीज़ पहनी जाती थी और जूती पहनी जाती थी, और फिर हम शादी ब्याह में ऐसे जाते थे। और वो बताती थी कि अगर जब हम खेत जाते थे तो खेत भी हम घाघरा ही पहन के जाते थे। बड़े बूढ़े बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। पूरा वो पहले गले में हंसली पहनते थे। भाई जिनके पास नहीं होता था उनका तो चल कोई, उनकी तो क्या होती थी, काला धागा, छोटी सी पतरी होती थी। और जिनके पास होता था वो गले में हंसली होती थी उनके पास।
तो गले में हंसली और पैरों में छुन छुन पॉइंट 5 6 7 चीज़ें होती थी, उनको पहन के और फिर वो घर से बाहर जाती थी। उसके नीचे, घाघरे के नीचे वो पहनती थी सहंगा। तो सहंगा सहंगा क्या होता था, जो आज आपका प्लाज़ो है, जो आजकल आप प्लाज़ो पहन रहे हो। तो उसको क्या करती थी, खेत पे जाती थी, अपना घाघरा निकाल के रख देती थी और उस सहंगा में खेत की कटाई जो भी काम होता था कर करा के घर, फिर वो फिर से घाघरा पहन के घर वापस आ जाती थी। ये थी कहानी घाघरे की। पहले ये बताती हैं कि जो हमारी नानी थी वो, मतलब वहाँ पनघट था पहले, पानी लेने पनघट पे जाते थे, कुएँ पे। हर गांव में कुआं होता था पहले, घर घर नल नहीं होती थी। कोई होता था जो मतलब बहुत ज़्यादा रईस होता था, वो घर में नल लगवा लेता था, हैंड पंप जिसको बोलते थे। तो वो वहाँ से जब पानी लेने आती थी तो मम्मी बताती है कि पूरा तैयार होके जाती थी, पूरा मतलब यहाँ पे नाक में गुलाब पहनती थी, वो दोनों साइड में नोज़ पिन पहनती थी, कानों में अपना जो भी पहन के गले में रानी हार, रामनवमी बोलते हैं जिसे हम, हंसली, और फिर वो घाघरा वगैरह पहन के पानी लेने जाती थी। वापस आती थी तो वो उसको फिर उतार के रख देती थी, खाना वाना बनाती थी। तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ क्या पहना जाता था, खाने में क्या बनता था, खाने में क्या खाया जाता था, सर्दियों में क्या खाया जाता था, गर्मियों में क्या खाया जाता था, त्योहारों पे क्या बनता था, है ना, त्योहारों पे क्या चीज़ होती थी। बरसात के मौसम में, बारिश में कढ़ी नहीं खाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें जब पता चलती है, जब हम थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और अपने बड़ों से पूछते हैं। हमारी हिस्ट्री हमें कौन बताएगा? अगर हम पढ़े लिखे हैं, या तो किताबें बताएंगी, हम किताबों से पढ़ लें, या फिर हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। आपके ख़ानदान के बारे में कौन बताएगा? आपके बड़े, भाई वही तो बताएंगे। आपके दादा कौन थे, नाना कौन थे, आप कहाँ से आए थे, या यहीं पे थे तो इस गांव में कब से हैं, या अगर गांव में भी आए थे तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग पूर्वज भाई 100 साल पहले या 200 साल पहले कहाँ से आए थे, तभी तो पता चलता है ना। ऐसे ही घूंघट की भी बात है। अभी बड़ी मतलब आपस में बड़ी वो चल रही है कि हमारे घूंघट होता है, घूंघट नहीं होता है, घूंघट क्यों नहीं करते हो, सिर क्यों नहीं ढकते हो। तो भाई घूंघट की भी यही कहानी है। ये तो हमारी नानी सुनाती थी, नानी बताती थी, क्योंकि उनकी माँ बताती थी उनको कि घूंघट वगैरह कैसे शुरू हुआ। पहले घूंघट नहीं था, पहले औरतें सिर पे तो पल्लू रखती थी लेकिन घूंघट नहीं करती थी, और घाघरा पहनावा यही था। दो चीज़ें बदली, एक तो घूंघट, ऊपर से जो आजकल आप टैटू बोलते हो ना, इसको बोलते थे गोदना, एक ये बदला। ये बदला मुग़लों के टाइम पे। जब मुग़ल आए तो हाथों में गोदना बंद करवा दिया, क्योंकि जो हिंदू होता था वो हाथ में गोदन, मतलब नाम, घर में पता नहीं क्या रसोई, सीता की रसोई है, बहुत सारी चीज़ें बना के रखते, 2 चिड़िया बनी हुई हैं, भाई का नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है, हाथ पे ओम बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि पहचान हो जाती थी कि भैया ये हिंदू है और ये मुसलमान है। तो वो हिंदुओं को उठा के ले जाते थे, मुसलमान रहते थे पर्दे में। फिर सबने, सारी 36 बिरादरी जो थी, खाली हम, मैं अपनी बिरादरी की बात नहीं कर रही हूँ, 36 बिरादरी ने मिलके ये डिसाइड किया कि भैया हमारी औरत भी घूंघट में रहेंगी। जब से घूंघट शुरू हो गया, तो ये है घूंघट की कहानी। अब धीरे धीरे घूंघट हट रहा है, लेकिन एक तरीके से, एकदम से अगर मैं अब ऐसे बैठी हूँ और जाके अपने ससुराल में कह दूँ नहीं जी मुझे तो नहीं ओढ़ना, मुझे तो घूंघट नहीं करना, मुझे ओढ़ना सर पे नहीं रखना, वो नहीं अच्छा लगता है ना। वो बड़ों की थोड़ी सी जो रहती है ना, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है। और जब हम करेंगे तभी हमारे छोटे भी करेंगे, तभी बच्चे भी करेंगे, है ना। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसे पूरा सुनना, आधा सुन के मत छोड़ देना, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है बिंदास गुजरी के नाम से, जिसमें आप हमारे लोकगीत सुन सकते हो, जो हम लोकगीत भी बड़ी बूढ़ियों से ही लेकर आ रहे हैं। वो गाती हैं और हम फिर लिख लेते हैं और फिर हम आपको गा के सुनाते हैं। जिनका हमें नहीं पता कैसे गाया जाता, उनसे हम वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे गाना है, इसको गाएंगे कैसे, ठीक है। तो आप ज़रूर मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, और यूट्यूब चैनल भी फॉलो करिए और ब्लॉग भी फॉलो करिए, ठीक है जी। राम राम, राम राम जी।